मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -32। 5 अप्रैल 2002 प्राधिकरण समझौते में प्रवेश करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 की धारा 16.1 के अनुसार उस ओर से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन NHAI का कार्य विकसित करना था। राष्ट्रीय राजमार्गों और किसी भी अन्य राजमार्गों को बनाए रखना और प्रबंधित करना या सरकार द्वारा इसे सौंपा गया। हालांकि ऑडिट ने 66 नमूना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए देखा कि राजमार्गों को सरकार द्वारा NHAI को सौंपे बिना कई उदाहरणों में यह निविदा आमंत्रित करने, परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के लिए अस्थायी नोटिस था। नीचे दिए गए विस्तृत रूप में ऐसे राजमार्गों के लिए समझौते और नियत तिथि तय करना। तालिका 5.8 ऐसी परियोजनाएं जहां प्राधिकरण के बिना समझौते किए गए थे। एस नहीं। परियोजना का नाम MoRTH द्वारा सौंपे जाने की तिथि परियोजना के समझौते की तारीख के निविदा तिथि को आमंत्रित करने वाले नोटिस के तैरने की तिथि। 1 चित्तोरमल वारम 2 अगस्त 2018, 25 जनवरी 2018, 26 मार्च 2018, 9 मई 2018। 2 मंगलूर तेलंगाना महाराष्ट्र सीमा 17 मई 2018, 1 जनवरी 2018, 26 मार्च 2018, 9 मई 2018। 3 रामासन पालल मंगलौर संगरेड्डी नंदेड़ PKG.2 17 मई 2018, 19 जनवरी 2018, 26 मार्च 2018, 9 मई 2018। 4 सूर्यपेट खम्मम 26 मई 2020, 20 सितंबर 2018, 8 मार्च 2019, 14 जून 2019। 5 चेटिकुल मंथम 14 मई 2020, 6 फरवरी 2018, 30 मार्च 2018, 6 अप्रैल 2018। 6 खजुवाला पोगल बाप 31102019175 19 जनवरी 2018, 27 मार्च 2018, 28 सितंबर 2018। MoRTH ने अप्रैल 2022 खजुवाला पोगल बाप मामले के तथ्यों को स्वीकार किया, जबकि अन्य परियोजनाओं के लिए इसने कोई जवाब नहीं दिया। एक प्रक्रियात्मक उल्लंघन होने के अलावा उपरोक्त ने जोखिम और कानूनी जटिलताओं को भी अंजाम दिया, जैसे कि परियोजना के खिंचाव का अंतिम गैर सौंपा या संशोधित संरेखण, दोहराव, कई एजेंसियों द्वारा मरम्मत और रखरखाव के प्रयासों बटा प्रतिबद्धताओं की चूक, यानी एक तरफ NHAI द्वारा और दूसरी ओर राज्य PWDs और बॉर्डर रोड संगठन आदि द्वारा जो NHAI को सौंपने से पहले ऐसे स्ट्रेच के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। 31.75 किलोमीटर की लंबाई वाला यह ग्रीनफील्ड खिंचाव NH56 पर विकसित किया जा रहा था। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 916.38 करोड़ थी और परियोजना की नियत तारीख 07 फरवरी 2020 थी। काम की कुल क्षमता वित्तीय शब्दों में समझाया गया है, जैसा कि बोली तिथि से पहले की अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा किया जाता है। परियोजना की नियुक्त तिथि 5 नवंबर 2018 के रूप में तय की गई थी, यानी लगभग 1.5 साल पहले NHAI को सड़क खिंचाव सौंपा गया था। इस तिथि तक पूरा स्ट्रेच सौंपा गया। वास्तव में परियोजना की नियत तारीख 22 मई 2019 के रूप में तय की गई थी, यानी NHAI को सड़क खिंचाव सौंपने से लगभग 5 महीने पहले। 5.5 माल और सेवा परियोजना के अनुमान और उसके भुगतान पर कर प्रभाव। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST को भारत सरकार की 12 अप्रैल 2017 की राजपत्र अधिसूचना में पेश किया गया था।
जीएसटी की शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य उस समय प्रचलित विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करना था। सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर आदि। केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम 2017 सीजीएसटी अधिनियम 2017 के खंड 2(119) के अनुसार कार्य अनुबंध को भवन निर्माण पूर्णता के लिए एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्माण, स्थापना, फिटिंग आउट, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण, किसी भी अचल संपत्ति का परिवर्तन या कमीशनिंग जिसमें माल में संपत्ति का हस्तांतरण, चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में, इस तरह के अनुबंध के निष्पादन में शामिल था। राजमार्गों के विकास के लिए काम के अनुबंध पर जीएसटी की दर 12% यानी 6% केंद्रीय जीएसटी और 6% राज्य जीएसटी तय की गई है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची 2 के पैरा 6(a) के अनुसार कार्य अनुबंधों को सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध के रूप में माना जाता है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार जीएसटी ने किसी भी उत्पाद के निर्माण या किसी भी सेवा को प्रदान करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के समय भुगतान किया, अर्थात निर्माण या सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट को अंतिम उत्पाद या अंतिम सेवाओं आउटपुट पर देय जीएसटी से कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। ऑडिट, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लागत अनुमानों की समीक्षा करते हुए निविदा में डाल दिया गया। निम्नलिखित देखा गया। परीक्षण जांच के आधार पर यह देखा गया कि एनएचएआई में ईपीसी और एचएम परियोजनाओं को लागू किए जाने के मामले में ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए इनपुट पर जीएसटी पर विचार करने के बाद परियोजना अनुमान तैयार किए जा रहे थे। परियोजना के निर्माण के लिए रियायतकर्ता बिटुमेन और स्टील के लिए 18%, सीमेंट के लिए 28% और पत्थर बटा क्वेरी स्पॉल आदि पर 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार किए बिना, जो बाद में अपनी जीएसटी देनदारियों को निपटाने के दौरान संपर्ककर्ता बटा रियायतकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ईपीसी परियोजनाओं के परीक्षण की जांच में यह देखा गया कि इनपुट पर जीएसटी के अलावा 12% पर जीएसटी को परियोजना के पूरा होने पर माना जाता था, अर्थात आउटपुट चरण। ईपीसी परियोजनाओं में 2 बार जीएसटी लेने का कैस्केडिंग प्रभाव परियोजना के अनुमानों से अधिक था। पहला प्रभाव सकल अनुमानों में इनपुट पर जीएसटी को शामिल करने के रूप में था और उत्पादन पर 12% जीएसटी की गणना में दूसरा ऐसा सकल अनुमानों पर गणना की जा रही है जब इन सकल अनुमानों में पहले से ही इनपुट पर जीएसटी भी शामिल था। तीसरा, संपर्ककर्ता के लाभ मार्जिन की गणना सकल अनुमानों पर 10% तक की जा रही है। इसी तरह एचएएम परियोजनाओं के मामले में रियायतकर्ता के लाभ मार्जिन की गणना 10% से 25% तक की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत उस सीमा तक कम हो गई थी। ईपीसी परियोजनाओं पर जीएसटी के दोहरे प्रभाव पर एक चित्रण नीचे दिया गया है। परियोजना लागत का उच्च अनुमान भी उन सभी बोलीदाताओं को उचित अवसर से वंचित करने के परिणामस्वरूप होगा जो अपनी तकनीकी पात्रता अधिक होने के कारण बोली में भाग नहीं ले सकते थे। उच्च परियोजना अनुमान के कारण निर्धारित तकनीकी सीमा क्षमता। हालांकि सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार वार्षिकी पर विचार के खिलाफ निर्मित सड़क परियोजनाओं को 13 अक्टूबर 2017 से जीएसटी से छूट दी गई थी। वित्त मंत्रालय जीएसटी परिषद के फैसले 28 मई 2021 के आधार पर स्पष्ट किया गया। 17 जून 2021 की एचएम परियोजनाओं को जीएसटी से छूट नहीं दी गई थी। वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के आगे 17 जून 2021 मोआरटीएच 27 अगस्त 2021 को अपने कार्यालय के आदेश को जारी किया, निर्देश दिया कि एचएस परियोजनाओं के रियायतकर्ता को वार्षिकी भुगतान पर जीएसटी,
जिसकी देय तिथि 14 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद थी, लेकिन 16 जून 2021 को या उससे पहले कानून के परिवर्तन के तहत बनाई जानी थी। इन निर्देशों को इस तथ्य की अनदेखी करते हुए जारी किया गया था कि एचएएम परियोजनाओं के लिए बोली परियोजना लागत हमेशा जीएसटी में शामिल थी। मोआरटीएच ने आगे स्पष्ट किया, 27 अगस्त 2021 की हैम परियोजनाओं के लिए, जिनकी बोली की तारीख 14 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद 16 जून 2021 को या उससे पहले थी, एचएम रियायतकर्ता को विस्तारित 40% निर्माण सहायता पर एजेंसियों को लागू करने से कोई जीएसटी देय नहीं था। ये निर्देश इस तथ्य की अनदेखी में भी जारी किए गए थे कि जीएसटी प्रत्येक मील के पत्थर के भुगतान पर 12% पहले से ही उन परियोजनाओं के एचएम रियायतकर्ता को भुगतान किया जा रहा था जिनकी बोली की तारीख 14 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद 16 जून 2021 को या उससे पहले थी। परीक्षण जांच के आधार पर ऑडिट ने देखा कि 3 एचएएम परियोजनाओं के मामले में पानियाला मोर, नारनौल बाईपास पाचेरी कालन, PKG.I, मुनाबाउतनोट और खजुवाला पूगलबाप, जिससे इन हैम परियोजनाओं के लिए 388.12 करोड़ की राशि के लिए 40% निर्माण समर्थन प्राप्त होता है। 27 अगस्त 2021 के कार्यालय आदेश से पहले जीएसटी को ठेकेदारों को पहले ही भुगतान कर दिया गया था और इन मील के पत्थर के भुगतान में 148.73 करोड़ की राशि शामिल थी क्योंकि जीएसटी ने रियायतों का भुगतान किया था। इसी तरह एक अन्य एचएएम परियोजना यानी चित्तौड़ मल्लवारम के मामले में एनएचएआई ने 27 अगस्त 2021 को आदेश जारी करने से पहले 14.88 करोड़ के जीएसटी सहित पहला मील का पत्थर भुगतान किया है। ऑडिट ने आगे देखा कि चूंकि मोआरटीएच इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि जीएसटी के साथ मील के पत्थर का भुगतान पहले से ही हैम रियायतकर्ता को जारी किया जा रहा था, इसे समायोजित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। मील के पत्थर के भुगतान पर 163.61 करोड़ के इस जीएसटी को पुनर्प्राप्त करें जो पहले से ही एचएएम रियायतकर्ता को जारी किया गया था, तथा ऑडिट में आगे देखा गया कि 3 एचएएम परियोजनाओं की रियायतें पनियाला मोर, नारनौल बाईपास पाचेरी कालन, PKG.I, मुनाबाव तनोट और खजुवाला पूगलबाप को भी मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया था। रुपए उत्पादन पर जीएसटी पर 10.41 करोड़ 12% राशि, रुपए 148.73 करोड़ जो वे अन्यथा हकदार नहीं थे। रुपए की राशि 148.73 करोड़ एनएचएआई द्वारा विस्तारित निर्माण समर्थन पर जीएसटी की राशि थी। हालांकि रियायतकर्ता 27 अगस्त 2021 के मोआरटीएच के स्पष्टीकरण के अनुसार उसी के लिए हकदार नहीं था। इसलिए इस जीएसटी राशि पर किसी भी मूल्य समायोजन के लिए रियायतकर्ता भी हकदार नहीं था। रियायतकर्ता को भुगतान किए गए इस मूल्य समायोजन को समायोजित बटा पुनर्प्राप्त करने के लिए 27 अगस्त 2011 के मोआरटीएच के कार्यालय आदेश में कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया गया था। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की पनियाला मोर नारनौल बाईपास पचेरी कालन PKG के विस्तृत परियोजना सलाहकार.I परियोजना ने बिटुमेन, सीमेंट, स्टील आदि पर लागू जीएसटी सहित विभिन्न आइटम वार कुल लागत पर विचार करते हुए लागत अनुमान तैयार किया है। इसने आगे कहा कि उपरोक्त परियोजना में रियायतकर्ता को रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार भुगतान किया गया है और मील के पत्थर के भुगतान के खिलाफ उन्हें कोई जीएसटी भुगतान नहीं किया गया है। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन के लिए केवल आंशिक उत्तर दिया। अपने जवाब में मोआरटीएच ने इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार किए बिना पानियाला मोर नारनौल बाईपास पचेरी कालन PKG.I
परियोजना के परियोजना अनुमानों में शामिल किए जा रहे इनपुट पर जीएसटी के तथ्य को स्वीकार किया। रियायतों के भुगतान के बारे में तथ्य यह है कि बोली परियोजना लागत सभी समावेशी थी और स्रोत @ पर कर कटौती की गई थी सेवाओं पर जीएसटी के लिए 2% काम की सकल राशि से काटा जा रहा था। मोआटीएच एग्जिट कॉन्फ्रेंस में ने कहा कि यह जीएसटी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक नोट का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में था और उसी की प्राप्ति पर जीएसटी की वसूली, जैसा कि ऑडिट द्वारा सुझाया गया है, शुरू किया जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।